नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। देखिए, खूबसूरत दांत हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि न सिर्फ ये हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, हमारी मुस्कुराहट सुंदर करते हैं, बल्कि ये भोजन को चबाकर खाने के लिए हमें जो भोजन ऊर्जा देता है उसके काम आते हैं। तो अगर दांत ही नहीं होंगे तो भोजन कैसे चबा पाएंगे और फिर ऊर्जा कैसे मिलेगी। और दांत भगवान ने जब दिए हैं, दूध के दांत टूट गए, उसके बाद जो परमानेंट टीथ आए हैं, ये ऐसी चीज़ है कि इसे हमें पूरी ज़िंदगी चलाना होता है। अगर हम आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं, हर प्रकार के भोजन का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें इन दांतों की रख संभाल अच्छे से करनी होती है। देखिए, सुंदर दांत सबको अच्छे लगते हैं, काले टेढ़े मेढ़े भद्दे दांत किसी को भी अच्छे नहीं लगते। आजकल देखा है बच्चों में भी दांत बहुत, जो दूध के दांत टूटने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं वो बहुत टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो उसके लिए भी आजकल डेंटल सर्जरी ने, ऑर्थोडोंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति की है, और कॉस्मेटिक रीजन में भी इनकी धाक है। तो बच्चों के दांत अगर इस प्रकार से आते हैं तो हमें तुरंत कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन से सलाह लेनी चाहिए और समय रहते इनका इलाज करवाना चाहिए। अब अगर बड़े होने के बाद या बचपन में दांतों को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, वो हैं पायरिया, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में छेद होना, पीलापन आना, बच्चों का लगातार दांत को पीसना, दांतों का गल जाना, मसूड़े की सूजन, जबड़े का दर्द, दांतों में सनसनाहट, जैसे कहते हैं ना रील चलती है, गर्म ठंडे का एहसास होता है, और दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना। फिर ज़्यादा स्थिति ख़राब होती है तो मुंह से बदबू आने लग जाती है। कई बार हमारी अक्कल दाढ़ जो होती है वो निकल नहीं पाती पूरी तरह से, और उसके ऊपर मांस सा आ जाता है, वो अंदर ही अंदर दर्द करती है, जिसकी वजह से पूरा मुंह नहीं खुल पाता। ये इस तरह की आम समस्याएं देखने को मिलती हैं दांतों की वजह से। पायरिया ज़्यादातर बड़े लोगों में, वयस्कों में पाया जाता है, जबकि दांतों में कीड़ा लगना बच्चों में ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ों में नहीं होता, लेकिन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। और इसके अलावा अन्य बीमारियां जो जबाड़े से रिलेटेड होती हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें ट्यूमर भी बन जाते हैं, कई बार कैंसर का खतरा भी होता है। तो देखिए, दांत जबड़े ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, और दंत चिकित्सा विज्ञान ने भी बहुत प्रगति की है, और अच्छे जो डेंटिस्ट हैं वो आपको हर तरह की बीमारी से, चाहे वो कॉस्मेटिक, मतलब हमारी अपीयरेंस कैसी लगेगी दांतों की वजह से, उस क्षेत्र में हो, चाहे किसी एक्सीडेंट ट्रॉमा के बाद हो उनको सही करने में, या फिर किसी बीमारी की वजह से हम परेशान हो, तो उन सब में इसका इलाज संभव है। अब हम अगर ये सोचें कि ये क्यों होती हैं दांतों की बीमारियां, देखिए, अगर हम लापरवाही करते हैं स्वाद के चक्कर में, खाने पीने में, और उसके बाद दांतों की साफ़ सफाई में, और समय रहते इलाज नहीं करवाते, हम लापरवाह होते हैं, केयरलेस होते हैं कि ठीक है दांत का ही तो है, क्या है, तो इस कारण भी पायरिया जैसी और कीड़े लगने जैसी बीमारियां दांतों में ज़्यादा होती हैं। जब हम कुछ मीठा खाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं, तो हमारे मुंह में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ तो बैक्टीरिया फ्रेंडली होते हैं हमारे, और कुछ उसमें हानिकारक होते हैं। वो क्या करते हैं कि उस कार्बोहाइड्रेट को एसिड में बदल देते हैं, और ये एसिड दांतों की ऊपरी परत पर, सतह पर जमा हो जाता है। और अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे मीठा खाने के बाद रात को सोते समय, तो ये दांत को गलाने का काम करता है। और कीड़ा लगने का जो शुरुआती दौर होता है उसमें दांत में काले भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं। बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं, रात को भी बिना ब्रश किए अगर सो जाते हैं, तो फिर वो एसिड उनके जाड़ को गलाना शुरू कर देता है, और काले रंग का जो दिखता है धब्बा, तो सब यही बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। ये वास्तव में कीड़ा नहीं होता, ये काले भूरे रंग का दाग होता है। और जब फिर उसके ऊपर कुछ गर्म या ठंडा खाएंगे तो सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी दांतों में सनसनाहट होती है, दर्द होता है, फिर मसूड़ों में तकलीफ़ होने लगती है, फिर मुंह से बदबू आने लगती है, और कुछ भी सख्त चीज़ अगर हम दांत से खाने की कोशिश करते हैं तो दांत से खाई नहीं जाती, उससे वो फोर्स नहीं लगता।
और कभी कभी कुछ ऐसे दांत भी होते हैं जो निकल नहीं पाते, जैसे अक्कल दाढ़ है वो थोड़ी सी आके रह जाती है, हड्डियों में फंसे रह जाते हैं, तो उनको भी समय रहते निकलवा लेना चाहिए। अदरवाइज़ वो कई बार कैंसर का होने का भी खतरा रहता है। फिर आजकल गुटखा, तंबाकू, पान, धूम्रपान, ये सारी चीज़ें जो बुरी आदतें हैं, ये भी दांतों की बीमारियों की जड़ हैं। इसलिए हमें गंभीर होने से पहले रोग के लिए सतर्क हो जाना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। और सबसे बड़ी वही बात कि बचाव ही उपचार है, तो हमें कुछ ऐसी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए ताकि ये बीमारियां दांत की हों ही ना, क्योंकि ये भगवान ने हमें बहुत ही खूबसूरत और उपयोगी तोहफ़ा दिया है। इसकी लंबी उम्र हमारे हाथ में है। क्या क्या करना चाहिए उसके लिए? मिठाई खाने के बाद तुरंत ब्रश करना चाहिए। दिन में ज़रूर सुबह सुबह तो ब्रश करना ही है, उसके बाद रात में भी सोने से पहले ज़रूर ब्रश करना चाहिए। और हम अगर हमारा ब्रश के जो दांत होते हैं, वो तार होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो हमें 2-3 हफ्ते में उसे ज़रूर बदल लेना चाहिए। तंबाकू, धूम्रपान, पान, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जो होते हैं, जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड है, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट है, इनसे बच्चों को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। सोडा जो होता है ये भी हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। तो वंस इन ए वाइल कभी बच्चे ने चॉकलेट खाई, लेकिन इनको रोज़ की आदत में शामिल नहीं करना चाहिए। और 2 बार ब्रश अवश्य करना चाहिए। दांतों के डॉक्टर के पास नियमित जांच करवानी चाहिए। और अगर मुंह का स्वास्थ्य अच्छा हो, आपकी ओरल कैविटी, ओरल गार्गल्स भी आजकल बहुत अच्छे आते हैं, तो उनको आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मुंह की हाइजीन, साफ़ सफाई अच्छी रखनी चाहिए।